हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज देखेंगे बिहार एक परिचय, जो वस्तुनिष्ठ इम्तियाज अहमद का बुक है, उसका देखेंगे पीवाईक्यू है और एमसीक्यू है फ्रेंड्स। और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है फ्रेंड्स। और ये बीपीएससी में जितनी भी एग्जाम होते हैं बिहार रिलेटेड, उसका बिहार स्पेशल बुक है। और आज का टॉपिक है पर्यावरण, वन, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और जो भी त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। और जो सब्सक्राइब है बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इससे पहले बिहार स्पेशल में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का सीजन चल रहा है, तो ज्योग्राफी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिहार की जलवायु है तो क्या है ये? तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, CWA बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार की आधा से अधिक उत्तरी भाग समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। इसकी जलवायु है क्या है ये? तो उपोष्ण और आर्द्र दोनों है। तो नेक्स्ट, बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है तो क्या है ये पूर्वी भाग की जलवायु? तो आर्द्र। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु क्या है? तो अर्धशुष्क है। ठीक है, अर्धशुष्क। बिहार की जलवायु में बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो शीत है, ग्रीष्म एवं वर्षा, तीनों मौसम है। नेक्स्ट है, बिहार की जलवायु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। नेक्स्ट है, भारत में उष्ण मानसून प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है, वो कौन सा स्थान है? तो पटना। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का वह कौन सा स्थान है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? तो ये गया। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो बंगाल की खाड़ी से। नेक्स्ट है, बिहार से मानसून लौटता कब प्रारंभ हो जाता है? बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ हो जाता है फ्रेंड्स? तो अक्टूबर के मध्य से। नेक्स्ट है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? तो नॉर्वेस्टर से और दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो सी आंसर हो जाएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए। जो भी त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाले गर्म हवा, जिसे लू कहा जाता है, की रफ्तार कितनी होती है? तो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? तो वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून का। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून का। मानसून परिवर्तन के समय बिहार के मैदानी भागों में किस हवा का जोर रहता है? तो ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का। बिहार में शीत ऋतु में झंझावत वर्षा होने के कारण क्या है? तो चक्रवाती तूफान। अभी आपको बंगाल की खाड़ी में चक्रवात भी आए हुए हैं फ्रेंड्स, तो इसके वजह से भी बिहार में वर्षा हो रही है। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है तो उत्तरायण रहती है। नेक्स्ट है, समस्त बिहार में आर्द्र न्यूनतम किस माह में रहता है? तो ये सबसे ज़्यादा रहता है अप्रैल माह में। नेक्स्ट है, बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्ष आर्द्रता कहाँ पे होती है? तो आर्द्रता क्या होती है? तो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है तो पूर्वी भाग में। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बिहार में 2021 में कुल वार्षिक वर्षा का प्रतिशत कितना था? तो 68%। नेक्स्ट है, बिहार में 2021 में भूतल पर हवा का वार्षिक तापमान कितना था? तो 24 सेल्सियस। ठीक है, तो 24 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, किशनगंज, जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो उत्तर पूर्वी मैदान भाग में। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो नॉर्वेस्टर, आम्रबौछार और काल वैसाखी, तो तीनों। नेक्स्ट है, बिहार में मानसून का आगमन होता है तो मानसून का आगमन बिहार में कब होता है फ्रेंड्स? तो 15 से 20 जून को। नेक्स्ट है, बिहार में किस प्रकार की पवन सर्वाधिक पाई जाती है? तो उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन। बिहार में किस प्रकार की वन सर्वाधिक पाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो वन पाए जाते हैं उत्तरी शुष्क मिश्र पर्णपाती वन।
सर्वाधिक उत्तरी शुष्क मिश्र पर्णपाती वन का क्षेत्रफल कितना है, तो 2266.39 वर्ग किलोमीटर, और तथा उसके बाद सूखी पेनिसुलर साल वन 1580.66 में, अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 29.97% है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है, तो 15 अक्टूबर तक। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, जिससे सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है, तो बंगाल की खाड़ी में। तो नॉर्वेस्टर सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्वेस्टर कहाँ आता है, तो बंगाल की खाड़ी में। जनवरी माह में उत्तरी पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना नहीं है, तो सी पाला गिरने की, क्योंकि जनवरी माह में पाला नहीं गिरता है। कहाँ पे, तो पाला गिरने की उत्तरी पश्चिम बिहार में। जबकि क्या क्या हो सकता है, तो मूसलाधार वर्षा हो सकता है, तेज आंधी आने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है, तो ये कितना है, तो 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून के पूर्वी की चक्रवातीय वर्षा पर का सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है, तो किशनगंज, कटिहार और अररिया। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार का औसत वर्षापात 2001 से 21 तक है, कितना है औसत, तो 1031.6 mm। नेक्स्ट है 2021-22 में सर्वाधिक वर्षा वाले 3 जिले कौन थे हैं, तो पश्चिम चंपारण, किशनगंज और पूर्वी चंपारण। सबसे अधिक वर्षा हुई थी 2021-22 में। 2022-23 में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण बिहार में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा हुई थी, तो किशनगंज में। नेक्स्ट है बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है, तो उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है। 2021 में बिहार में कितनी औसत वार्षिक वर्षापात दर्ज हुआ है, तो 1413.9 mm। सितंबर 2022 तक बिहार में वार्षिक वर्षापात हुआ है, तो कितना हुआ है, तो 722.2 mm। ठीक है। नेक्स्ट, 2021 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुई है, तो सर्वाधिक वर्षा पश्चिम चंपारण में। वर्ष 2021 में बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ हुई है, तो कम वर्षा अरवल में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे अधिक वन बढ़ाने वाले जिला बना है, तो ये बांका जिला है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का बांका जिला में वन क्षेत्र 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो 16.29 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, जो देश में सबसे अधिक बढ़ा है। ठीक है। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, देश का एकमात्र सूंस डॉल्फिन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो डॉल्फिन कहाँ है, तो गोवा में। ठीक है। नेक्स्ट, देश का एकमात्र सूंस या डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी के सुल्तानगंज के कहलगांव में 60 किलोमीटर लंबाई पे है। तो यहाँ पे गोवा न होकर फ्रेंड्स यहाँ पे बिहार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आंसर गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट, बिहार में किस प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं, तो बारहमासी और मौसमी दोनों, क्योंकि बारहमासी है जो गंडक वगैरह है जो बारहमासी है, और मौसमी जो दक्षिण बिहार से जाती है नदियाँ उसको मौसमी बोलते हैं। बिहार में नदी बेसिन के आधार पर पानी की औसत क्षमता सर्वाधिक किस नदी में है, तो गंडक में। ठीक है। और सबसे कम क्षमता क्यूल नदी के बेसन में। ठीक है। बिहार में नदियों के जल ऑक्सीजन की जैव रासायनिक मांग के लिहाज से की गई कार्बनिक प्रदूषण की माप 2017 में कितना प्रति लीटर मिगरा थी, तो 0.5। नेक्स्ट है बिहार में नदियों की जल की गुणवत्ता पीएच मान 2017 में न्यूनतम था, तो कितना था, तो 6.4। अधिकतम कितना था, तो 8.84। ठीक है। नेक्स्ट है वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार में जलीय जीव की रक्षा के लिए पानी में घुले ऑक्सीजन का पर्याप्त स्तर जरूरी है। यह 2017 में कितना था, तो 2.1 से 10.2 मिलीमीग्रा लीटर। नेक्स्ट है बिहार में 2017 में नदियों के पानी में कुल क्लोरीफॉर्म न्यूनतम है, यह 100 मिली कितना है, तो 2100 MPN। ठीक है।
नेक्स्ट, और अधिकतम कितना है तो 60 इंटू 10⁻6 MPN, ठीक है। बिहार में सारी चीज़ों के उपयोग के लिए भूजल की दोहन की वार्षिक मात्रा कितना है तो 21 अरब घन मीटर। बिहार में जमीन के अंदर से पानी निकालने की दर कितना है फ्रेंड्स तो 45.8%, ठीक है, जबकि संपूर्ण भारत में 63.3% है। नेक्स्ट है, बिहार में धरती के अंदर वर्षा में कुल कितना पानी पहुंचता है तो 31.4 अरब घन मीटर। नेक्स्ट है, बिहार में भूजल संरक्षण के मामले में अग्रणी जिला 2017 में कितना है तो पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में 2017 में भूजल के वार्षिक निष्कर्षण सबसे अधिक हुआ था तो सिंचाई में, और सिंचाई के जल निष्कर्षण 10.78 अरब घन मीटर इसके बावजूद घरेलू कार्य के लिए भी निकाला गया है। सिंचाई के लिए जमीन से पानी निकालने में 2017 में बिहार का अग्रणी जिला कौन सा है तो मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, बिहार में वर्ष 2017 में सबसे अधिक भूजल का दोहन किस जिला में हुआ है तो जहानाबाद में, और कितना हुआ है तो 95.7% भूजल संसाधन का दोहन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार राज्य में वर्ष 2017 में कितने जिले की भूजल निकासी का औसत दोहन राज्य की औसत से अधिक है तो 19। नेक्स्ट है, बिहार में भूजल संसाधन के गुणवत्ता के संबंध में सत्य कथन कौन सा है तो जिसमें देख लेते हैं, बिहार में प्रदूषकों में फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक और आयरन जो पानी के लिहाज से हानिकारक है तो ये सही है। राज्य सरकार ने भूजल अधिनियम 2006 लागू किया है तो ये सही है, और बिहार राज्य भूजल अधिनियम का लक्ष्य भूजल की निकासी को विनियमित और नियंत्रित करता है तो ये सही होगा, तो डी आंसर हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में कुल नम भूमि की संख्या कितनी है फ्रेंड्स तो 285। बिहार में नम भूमियों का कुल क्षेत्रफल 3992 हेक्टेयर है जो कुल वन का 0.6% है। बिहार में सर्वाधिक नर्म भूमियाँ है तो कहाँ पे है तो प्राकृतिक अंतरस्थलीय, इसमें 64.5% है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनाच्छादन क्षेत्र है कितना है तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। वर्ष 2019 के अनुसार बिहार में कुल वनाच्छादन कितना था तो 7306 वर्ग किलोमीटर, जो 2021 में 74.80 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 333.42 वर्ग किलोमीटर अधिक सघन वन है जो राज्य के कुल वनाच्छादन का कितना परसेंट है तो 4.52%, ठीक है। नेक्स्ट, जिसमें बिहार में अति वन सघन कितना है VDF कितना है तो 333.42 वर्ग किलोमीटर प्लस मध्य एवं सघन वर्ष हो जाते हैं जिसमें 3285.83 वर्ग किलोमीटर है, और खुला वन कितना है तो 3761.54 वर्ग किलोमीटर, और कुल कितना है तो टोटल अगर आप देख लेते हैं टोटल आपका यहाँ पे हो जाएगा 7380.79 टोटल है। और झाड़ियाँ कितना है, झाड़ियाँ हो गया 235.89, और जो कुल भौगोलिक का कितना है तो 2.25%, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सर्वेक्षण बिहार वन सर्वेक्षण से क्वेश्चन आता है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनाच्छादन भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है तो 7.8% है, 7.84% है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में बिहार में वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन मिलाकर कितना क्षेत्र है तो 9722 वर्ग किलोमीटर, जिसमें वनाच्छादन कितना है तो वृक्षाच्छादन कितना है तो 2341 वर्ग किलोमीटर, और वनाच्छादन हो गया 7381, और टोटल हो गया कितना तो टोटल हो गया 9722, ठीक है। वर्ष 2021 में बिहार में वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन और वनाच्छादन राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है कितना परसेंट तो 10.3%।
नेक्स्ट है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण। और कितना है? तो 249.34 वर्ग किलोमीटर, जो बिहार के कुल अति सघन वन का 74.78% है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला 4 जिला कौन सा है? तो कैमूर है, पहले में कैमूर है, फिर पश्चिम चंपारण, रोहतास और जमुई। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको सीरियल भी याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला 4 जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा वन किस में है? तो कैमूर में, जिसमें कितना है? 251.56% वर्ग किलोमीटर। और सेकेंड में हो गया पश्चिम चंपारण, जिसमें 903.34 वर्ग किलोमीटर है। रोहतास में हो गया 670 वर्ग किलोमीटर और जमुई में 661.17 वर्ग किलोमीटर है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले की है? तो कैमूर की। नेक्स्ट है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन सघनता जिला के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर। नेक्स्ट है कैमूर है, उसके बाद जमुई, उसके बाद नवादा, उसके बाद मुंगेर। नेक्स्ट है भारत राज्य का वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक अति सघन वन वाले जिले का समूह कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण, मुंगेर, जमुई और लखीसराय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पश्चिम चंपारण फर्स्ट में, मुंगेर सेकंड में हो गया, जमुई थर्ड में एंड लखीसराय 4 में और 5 में रोहतास हो गया। ये किसके लिए है फ्रेंड? तो बिहार में सर्वाधिक अति सघन वन वाले जिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में बिहार के कुल वन वृद्धि हुई है। तो कितना हुई है? तो 0.77%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम है? तो सबसे कम वन शेखपुरा में है फ्रेंड्स। ठीक है, और शेखपुरा में कितना है? तो 1.2 वर्ग किलोमीटर। अरवल में उसके बाद तो अरवल में 4.14 वर्ग किलोमीटर, फिर जहानाबाद और लास्ट में बक्सर है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सबसे कम वन सघन भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ए शेखपुरा, फिर शेखपुरा, उसके बाद सिवान और बक्सर, उसके बाद गोपालगंज। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2019 में बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत कुल दर्ज वन है? तो सी 7.3% है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत राज्य का वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में अभिलिखित वन क्षेत्र के भीतर वनाच्छादन है। तो कितना है ये? तो 4831 वर्ग किलोमीटर। कितना? 4831 वर्ग किलोमीटर। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक मध्यम सघन वन है? तो पश्चिम चंपारण में। और सर्वाधिक खुला वन वाला जिला कैमूर है। ठीक है, भारत राज्य की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक झाड़ियाँ वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पाया जाता है फ्रेंड? तो गया। बिहार में कृषि जनित सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन हिस्सा 2021-22 में कितना था? तो 7.6%, जबकि 2021 में 8.1% था। वर्ष 2021 में बिहार में कुल वन कार्बन स्टॉक कितना है? तो कार्बन स्टॉक ये है 5688 टन। ठीक है, नेक्स्ट हो गया बिहार में वर्ष 2021 में सर्वाधिक वन स्टॉक था। कितना था? तो मृदा जैव कार्बन है। मृदाग्रह कुल कार्बन स्टॉक का 63.1% था। बिहार में विभिन्न प्रयोजनों के लिए वन भूमि का प्रयोग 2017-18 से 2021-22 में कितना हुआ है? तो 1881 हेक्टेयर में। बिहार में 2021-22 में जंगलों में आग लगने के लिए कितने मामले चिन्हित किए गए हैं? तो 445। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 में बिहार में वन विभाग का राजस्व कितना था? तो 30.34 करोड़ रुपए।
नेक्स्ट है कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना का बिहार में क्रियान्वयन कब किया गया था? तो 2012-13 में बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के लिए जागरूक अभियान की शुरुआत हुई थी। तो कब हुई थी? तो 9 अगस्त 2019 को। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है फ्रेंड्स। बिहार धरती दिवस के मौके पर की गई थी। और बिहार धरती दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 9 अगस्त को। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कब किया था? तो 2 अक्टूबर 2019 को। बिहार में चल रही जल जीवन हरियाली योजनाओं के से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो कथन देख लेते हैं, इसमें कौन सा सत्य है। तो इस योजना का मकसद जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षरण से रोकना है। तो बिल्कुल सही है। इस योजना के अंतर्गत एक सदस्य 2 पेड़ लगाने की शपथ ली थी। तो ये सही है। इस योजना के लोगों पर जल जीवन हरियाली तभी होगा इस योजना के लोगों में क्या है? तो जल जीवन हरियाली तभी होगा खुशहाली लिखा हुआ है। और 25 सितंबर 2019 को जल जीवन हरियाली मिशन की स्थापना का निर्णय लिया गया था। तो इस उपयुक्त में से सभी सही है। बिहार में वायु प्रदूषण से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें भी देख लेते हैं कौन सा सत्य है। तो पटना मुजफ्फरपुर और वायु गुणवत्ता के आंकड़े अत्यंत खराब है। तो ये बिल्कुल सही है। बिहार राज्य वायु गुणवत्ता को ठीक करने के लिए केयर फॉर एयर जागरूकता अभियान चला रही है। तो ये भी सही है। और बिहार में खेतों में फसलों की ठूठी जलाने से हवा में कणिकीय पदार्थ का संकेंद्रण 1000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंचता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बाघों की संख्या बढ़कर 2022 में कितना हो गया है? तो बी 37। नेक्स्ट बिहार में किस राज्य के वनों में पाए जाते हैं? बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन है? तो आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन, क्योंकि उपोष्ण कटिबंध में पतझड़ वन पाए जाते हैं फ्रेंड्स, और बिहार उपोष्ण कटिबंध में आता है। बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? तो सदाबहार वन। और क्या क्या शामिल है फ्रेंड्स? तो आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और तराई वन। बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिण पश्चिम पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो शुष्क पतझड़ वन। बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कैसे? तो आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन, तो दोनों। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? तो सहरसा, अररिया और पूर्णिया में। तो प्रयुक्त में से सभी। भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर के किस तरह का वन प्रदेश है? तो शुष्क पतझड़ वन है। पहले ध्यान दीजिएगा कि भीम बांध कहाँ है? तो मुंगेर में। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं तो कहाँ पे? तो उत्तर पश्चिम भाग में और दक्षिण स्थित पहाड़ियों में। तो उपयुक्त में से दोनों। बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रों में विस्तृत है? तो 901.07 वर्ग किलोमीटर में। यह पैंथरा टाइगर्स का शरण स्थली है। भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अभी हमने बताया फ्रेंड्स कि भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 682 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, बिहार में स्थित अभ्यारण्यों जैव उद्यानों में स्थित जिला को सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो पटना में। वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये चंपारण में। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ है फ्रेंड्स? तो कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में। ये नहीं समझिए कि कैमूर अभ्यारण्य कैमूर में, कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये होगा गया में, बोधगया में। और राजगीर अभ्यारण्य नालंदा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछ चुका है। उदयपुर अभ्यारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है, ये कहाँ पे है? तो पश्चिम चंपारण में उदयपुर अभ्यारण्य है और इसका क्षेत्रफल है 3.19 वर्ग किलोमीटर। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? तो दरभंगा में। एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे। यह जल पक्षी और साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह 29.21 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? तो यह भागलपुर में।
ठीक है, और कितना में है तो 60 किलोमीटर में फैली हुई है। पंथ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है तो नालंदा में। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पंथ वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में है और ये कितने में फैला हुआ तो 35.84 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है तो नागी जमुई में और कितना क्षेत्रफल में तो 1.92 वर्ग किलोमीटर में। जल एवं प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है तो नकटी डैम, नागी और नकटी डैम कहाँ पे है जमुई में है फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे। नागी नकटी बांध जमुई में, भीम बांध मुंगेर में। बिहार में सलीम अली जुबा साहनी बड़ैला झील पक्षी अभ्यारण्य स्थित है तो कहाँ तो वैशाली में। ये हमारे घर में है, हमारे बाजू में है फ्रेंड्स। इसका क्षेत्रफल कितना है तो 1.9 वर्ग किलोमीटर है। जल पक्षी एवं प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है कौन सा है तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल कितना है तो 1505 वर्ग किलोमीटर। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है फ्रेंड्स तो वाल्मीकि नगर टाइगर शरण स्थली उद्यान पश्चिम चंपारण में एकमात्र है। बेगूसराय में स्थित कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है तो 63.11 वर्ग किलोमीटर। और ध्यान देंगे फ्रेंड्स 67 में ये क्वेश्चन पूछ लिया था और ये एकमात्र रामसरन साइट है बेगूसराय में जो कांवड़ताल झील है, जो बिहार का एकमात्र रामसरन साइट में स्थान उसको मिला है। ठीक है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्यजीव क्षेत्र का प्रतिशत कितना है फ्रेंड्स तो उपयुक्त में से ई, यहाँ पे ई हो गया है, कोई इसमें से एक से और कोई में से कोई नहीं है तो इसका आंसर ई हो जाएगा। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए 66 बीपीएससी 2020 में पूछा हुआ है तो पश्चिम चंपारण में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है तो बिहार में। और भागलपुर विक्रमशिला में देश का प्रथम डॉल्फिन वेधशाला खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का प्रथम रामसरन क्षेत्र स्थित है तो बेगूसराय में। यही वाला 67 बीपीएससी में पूछा था। बेगूसराय की कांवड़ झील बिहार की पहली और देश का 38वां रामसरन साइट है। ध्यान दीजिएगा 38वां, ये भी पूछ सकता है कि कितना है तो 38वां है। इसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नम भूमि माना जाता है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक अति सघन वन वाला जिला है कौन सा है तो पश्चिम चंपारण। और सर्वाधिक वन सघनता प्रतिशत वाला कहाँ है तो कैमूर, कितना तो 31.56। बिहार में भूतल जल स्रोत के ढांचे की स्थिति 2021 से संबंधित असत्य कथन को पहचान करना है तो असत्य कथन है बिहार राज्य में 2021 में नलकूपों का क्षेत्रफल 286665 हेक्टेयर है तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है अभिषेक पुष्पकरणी सरोवर कहाँ अवस्थित है तो क्या है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये नया क्वेश्चन है, बिहार में पूछ सकता है अब कि अभिषेक पुष्पकरणी सरोवर कहाँ अवस्थित है तो ये वैशाली में। राज्य सरकार द्वारा वैशाली जिले के अभिषेक पुष्पकरणी सरोवर में पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। बिहार में कौन सा अंतरराज्यीय नदी जोड़ परियोजना प्रगति पे है तो उपयुक्त में से सभी जो कौन सा है तो कोसी मेची, गंडक नून और बागमती गंगा और वाया गंगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में प्राकृतिक नमभूमि नदी धारा की संख्या कितनी है तो 238। बिहार में प्राकृतिक नमभूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 298,408 हेक्टेयर है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जल रिजोल्यूशन उपग्रहीय आंकड़ों द्वारा किए गए वन क्षेत्रफल के बाहर वनाच्छादित क्षेत्र 6,6454 वर्ग किलोमीटर था जो दर्ज वन क्षेत्र के साथ मिलकर कितना हो गया था तो 13,896 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं
तो बी CWG। देखिए 68 बीपीएससी 2023 में पूछा हुआ है, तो CWG के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु प्रदेश उसमें आते हैं। CWG या उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश होता है। नेक्स्ट है बिहार में राज्य नम भूमि प्राधिकरण की स्थापना की गई है, तो 31 जनवरी 2020 को पेरिस समझौता के क्रियान्वयन हेतु रणनीति साझेदारी सिपा परियोजना के साथ साझेदारी में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने कहाँ जलवायु परिवर्तन अधिग्रहण प्रयोगशाला स्थापित किया है, तो पटना जैविक उद्यान में। और पटना जैविक उद्यान 17 जुलाई 2022 को शुरू की गई है। जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला देश में ऐसी पहली प्रयोगशाला है। ठीक है फ्रेंड्स।